भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश क्यों कहा गया, द्वारिकाईश क्यों नहीं कहा गया? आइए हम आपको विधिवत इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल और वृंदावन बरसाने की गलियों में भी भ्रमण करते थे तब भी वो बिना पदत्राण के होते थे। उन्होंने कभी भी पैर में जूते चप्पल नहीं धारण किए, सदैव नंगे पर प्रभु यात्रा किए। उन्होंने जो भी कार्य किया उसका जो है क्रेडिट स्वयं कभी नहीं लिया भैया। चाहे जो हो, कंस मारने से लेकर या यूँ कह लीजिए द्वारिका पर राज तक, वो सदैव कभी भी अपना नाम आगे नहीं रखे। अब बात आई कि उनको द्वारिकाधीश कहते क्यों हैं। तो देखिए भैया, आप बताइए कि द्वारिका का राजा कौन था? मान्यवर श्रीमान बताइए, द्वारिका का वास्तविक राजा कौन था, आधिकारिक राजा कौन था? चलिए मैं ही बताता हूं। वहां भी उग्रसेन जी ही राज्य करते थे। यह ठीक है कि उन्होंने द्वारिका को एक मंडल की तरह, एक द्वीप की तरह, एक बहुत बड़े वर्चस्वशाली राज्य स्थापित करके लोगों को अपने अधीन करके रखा था। लेकिन राज्य का राजा जो था भैया, वह बंधुओं उग्रसेन जी थे। हमारे यशोदा नंदन देवकी नंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कभी भी मुकुट धारण करके, साफा बांधा, पगड़ी बांधी, मुकुट धारण करके राज्य नहीं किया भैया। वह द्वारिका के राज्य का संचालन करते थे, विधिवत एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। लेकिन वैसे जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई और होता है, कार्यभार प्रधानमंत्री देखता है, और जब मेन डिसीजन आए तभी राष्ट्रपति जी को कष्ट दिया जाता है। बिल्कुल वही प्रथा थी उनकी भी। वहां राजा उग्रसेन वास्तविक राजा थे और भगवान श्री कृष्ण उस राज्य के आधे से ज्यादा अधिकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को अपने हाथ में रखते थे। और इसीलिए उनका यह पावन और प्यारा नाम द्वारिकाईश नहीं पड़ा, अपितु द्वारिकाधीश पड़ा। द्वारिकाधीश, अध ईश, द्वारिका अध ईश मतलब ईश्वर, महाराज, राजा, काहे के? आधे के, ना कि पूरे के। तो द्वारिकाधीश कहे गए वो, यानी राजा उग्रसेन जी थे। राजकाज आप संभालते थे भैया बलराम जी के साथ, और इसीलिए इनका एक नाम द्वारिका धन अध धन ईश, द्वारिकाधीश पड़ा। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।